वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चीज़ कॉर्नर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आयकर विभाग का एक सख्त आदेश आया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपका भी सेविंग अकाउंट है और उसमें आप जमा और निकासी करते हैं तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अब बचत खाते और एफडी में एक लिमिट फिक्स कर दी गई है। अगर आप उससे ज़्यादा या फिर उससे और ज़्यादा निकासी करते हैं, जमा करते हैं, तो घर आ जाएगा आपके यहाँ ईडी का नोटिस। तो फ्रेंड्स, क्या है वीडियो में हम कवर करेंगे, कितनी लिमिट सेट कर दी गई है, कितनी पेनल्टी लगेगी, सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए रिचेस कॉर्नर को ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, क्या आपका भी सेविंग अकाउंट है तो ये खबर आपको चौंका सकती है। सरकार ने फरवरी 2025 में पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 पूरी तरह से खत्म कर दिया है और उसकी जगह नया टैक्स बिल 2025 को लागू कर दिया है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएगा। वो बस अब लागू होने ही वाला है। इस नए नियम के तहत सेविंग अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन लिमिट्स को लेकर ऐसे बदलाव किए गए हैं जो हर आम आदमी को प्रभावित करेंगे। इसीलिए आपको ये रूल जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने लिमिट से ज़्यादा पैसा जमा कर दिया या निकाल लिया या यूपीआई से बड़ा लेन देन कर दिया तो सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स का नोटिस आपके दरवाजे पर होगा, और पेनल्टी वो इतनी भारी है कि 10 लाख का ट्रांजैक्शन किया तो बचा सिर्फ आपको 1 लाख रुपए। तो देख रहे फ्रेंड्स, कितना इफेक्ट करेगा आपको। तो इसीलिए आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इसको पूरा देखिए ताकि ना आपसे कोई गलती हो और ना ही आपको कोई पेनल्टी का आपके पास खतरा आए। देखिए फ्रेंड्स, पहला है सालाना ट्रांजैक्शन लिमिट, यानी कि सेविंग अकाउंट में कितनी लिमिट सेट कर दी गई है। तो न्यू टैक्स बिल 2025 के अनुसार अब आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट या विदड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ये लिमिट आपके सभी सेविंग अकाउंट्स को मिलाकर गिनी जाएगी। अगर आपके पास 2 या 3 बैंक अकाउंट्स हैं तब भी सभी की कुल लिमिट 10 लाख ही होगी। अगर ये लिमिट क्रॉस हुई तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। करेंट अकाउंट होल्डर्स के लिए लिमिट 50 लाख रखी गई है, पर अगर आपकी सेविंग अकाउंट है तब इसकी लिमिट 10 लाख है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है डेली ट्रांजैक्शन की लिमिट सेट कर दी गई है। आप एक दिन में 1 लाख तक ही कैश डिपॉजिट या फिर विदड्रॉ कर सकते हैं। अगर बहुत ही इमरजेंसी हो तो आप 2 लाख तक ट्रांजैक्शन की आपको छूट मिली है, लेकिन बार बार ऐसा करने पर आपके साथ जांच हो सकती है। सीनियर सिटीजन्स के लिए ये लिमिट 5 लाख तक है, लेकिन फिर भी अगर वो बार बार बड़ी रकम निकालने पर उन्हें भी नोटिस मिल सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान रखिए जितना सिंपल ट्रांजैक्शन रहेगा उतना ही आप सेफ रहेंगे, ना ही कोई आपको पेनल्टी चार्जेस लगेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तीसरा है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लिमिट। इसमें लिमिट यूपीआई, एनईएफ्टी, आरटीजीएस और आईएमपीएस। यूपीआई में देखिए फ्रेंड्स कितनी लिमिट सेट की गई है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो 1 रुपये से लेके 1 लाख तक ट्रांजैक्शन आप बहुत आराम से कर सकते हैं बिना किसी पेनल्टी के। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एनईएफटी में 1 रुपये से शुरू होकर इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है, लेकिन सभी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जरूर रखें। नेक्स्ट है आरटीजीएस, मिनिमम 2 लाख की ट्रांजैक्शन इसमें होनी चाहिए, ज़्यादा करेंगे तो आपको पेनल्टी लगेंगे। आईएमपीएस की बात करें तो 1 रुपये से लेकर 5 लाख तक की इसमें लिमिट सेट है। भले ही ऑनलाइन लिमिट अलग अलग है, लेकिन साल भर की टोटल लिमिट 10 लाख ही मानी जाएगी सेविंग अकाउंट के लिए। और अगर आप बिजनेसमैन से जुड़ी इनकम सेविंग अकाउंट में डालते हैं तो वो गैर कानूनी मानी जाएगी। इसके लिए करंट अकाउंट ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, समझ गए हैं, अगर आप बिजनेस से जुड़ी इनकम जितनी भी होती है आपको, अगर आप सेविंग अकाउंट में डालेंगे तो वो गैर कानूनी मानी जाएगी। इसके लिए आपको करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। नेक्स्ट है एफडी, यानी फिक्स डिपॉजिट से जुड़ी नई लिमिट। अब सवाल आता है कि एफडी में कितना पैसा आप सेविंग अकाउंट के जरिए लगा सकते हैं। अगर आप कैश डिपॉजिट करके एफडी करवाते हैं तो 10 लाख सालाना की लिमिट इसमें सेट की गई है। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट में पहले से बैलेंस पड़ा है तो आप ज़्यादा की एफडी करवा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, खास बात क्या है, जो लोग आईटीआर फाइल नहीं करते हैं उनके लिए लिमिट बहुत ही सख्त हो गई है। अगर आप 10 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट करके एफडी करवा रहे हैं और आईटीआर नहीं भरते तो पक्का इनकम टैक्स की नोटिस आपके सामने होगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आईटीआर नहीं फाइल किए तो कर लीजिए, क्योंकि
ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने वाला है 31 मार्च से, तो अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिए। नेक्स्ट है बोनस टिप्स, सावधानी और बचाव के लिए कुछ ज़रूरी बातें जिन्हें आपको ध्यान रखनी होगी। देखिए फ्रेंड्स, बिजनेस से जुड़ी इनकम सभी कभी भी सेविंग अकाउंट में नहीं डालें। करेंट अकाउंट खुलवाने के लिए सिर्फ पैन और आधार कार्ड ही काफ़ी है, जीएसटी अनिवार्य नहीं रहता है इसमें। हर ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंटेशन रखें, स्लिप इनवाइस स्क्रीनशॉट सभी चीज़ रखें। अगर आपने कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किया है तो उसका वैलिड रीज़न और प्रूफ तैयार करके रखें कि ये हमने इसलिए किया था। अगर आप गलती से भी ये लिमिट्स फॉलो नहीं करेंगे तो टैक्स नोटिस और भारी पेनल्टी से बचना आपको मुश्किल हो सकता है। जितना आप पैसा बचाएंगे नहीं, उतना तो आपको जुर्माना के रूप में सरकार को देना पड़ जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए, अपने सभी दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स और ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चल सके कि अब अपने बैंक अकाउंट को कैसे संभालना है, कैसे पेनल्टी से बचना है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कोई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। बेल आइकॉन भी दबा लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगली और नई जानकारी के साथ। टेक केयर, स्टे स्मार्ट एंड हमेशा टैक्स से मामले से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रिचेस कॉर्नर को। थैंक यू।